So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA exam. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे हमें मैनेज करना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन होता है एनडीए एग्ज़ाम में वो क्लियर हो जाए। तो मेरे को बहुत सारे डाउट आ रहे थे जैसे ये जिससे मेरे को आइडिया लगा कि यार बहुत लोगों को जो वोकैबुलरी है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जो हलवा सीरीज़ की वीडियो बनाई थी इंग्लिश की, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, बट मैंने ये नहीं बताया था कि कहाँ से और कितना पढ़ना चाहिए और मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली वोकैबुलरी जो होती है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि उसमें याद करने का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको वेरियस वर्ड्स याद करने हो सकते हैं, बट उसके लिए भी एक अलग स्ट्रैटेजी है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन से टीचर्स यूट्यूब में उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। सो माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप। बायजूस लेके आया आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। इसमें सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक एनडीए, सीडीएस एज वेल एज एसएसबी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फास्टन कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ हैं फॉर एनडीए 2 2021, फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप, फॉर एनडीए 1 2022 बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, एसएसबी इंटरव्यू बैच। सो ये सारे कोर्सेज़ आप बायजूस ऐप में जाके ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। गो एंड डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ एंड एनरोल फॉर द कोर्स। सो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भाई, सबसे बेसिकली जो पेन इन द नेक होता है ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट, और या बोल सकता हूँ मैं बेसिकली एनडीए एस्पिरेंट के बारे में, तो वो होता है इंग्लिश वोकैबुलरी। क्योंकि यार और चीज़ें तो यार प्रैक्टिस करके हो सकती हैं, साइंस भी हो सकती है, बट जो अपनी वोकैबुलरी है उससे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। बट क्या उसके लिए कोई ऐसा मेथड है जिससे हम आसानी से उसे याद कर सकें? तो ये मेथड आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सबसे पहले बेसिकली गलती क्या करते हैं एस्पिरेंट कि वर्ड्स ज़्यादा वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। देखो ज़्यादा वर्ड्स याद करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कम वर्ड्स याद करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा जो ज़्यादा वर्ड याद करके आएगा। देखो अगर आप फेमिलियर हैं, अगर आप वर्ड्स के साथ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपकी जो इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी सेक्शन थोड़ा वीक रहा है बचपन से, ठीक है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। बट ये नहीं करना कि आपको यार भेड़ चाल में जाना है और एकदम सारे वर्ड्स याद कर लेने। जैसे मान लो अगर आपको 1000 वर्ड्स दे रखे हैं किसी बुक में, तो वो 1000 वर्ड्स आपने याद कर लिए तो वो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहली स्ट्रैटेजी में जो मैं बताता हूँ ज़्यादातर सारे कैंडिडेट को, इज़ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस पर वो करो, डिपेंड करो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, अब देखो ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी एकदम शुरुआत से लगा देते हैं बिना वर्ड्स पढ़े। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना, मैं बताता हूँ। तुम्हें रोज़ 20 वर्ड्स पढ़ने, 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स, ठीक है, ये तुम्हें पढ़ने और उनके जो मीनिंग होंगे उन्हें कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ये करना है तुम्हें 20 वर्ड्स डेली, ठीक है। उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो आज मैंने पीवाई की प्रैक्टिस कर ली 2019 के, फिर 2000 अगले दिन 2020 के। तो हर दिन तुम्हें एक सेट ऑफ मतलब एक ईयर के तुम्हें पीवाई क्यूज़ करने हैं। मान लो आज 2019 के कर लिए तो कल 2020 करूँगा, तो ऐसे तुम्हें पीवाई क्यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पीवाई क्यूज़ तुम्हारे ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद तुम्हें क्या करने हैं, जो अलग अलग बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब जो एंटोनिम सिनोनिम है वो कहाँ से पढ़ने हैं, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपके पास कोई बुक पढ़ी है, मान लो गो बुक सेट जो मैंने आपको रिव्यू किया था, उसमें जो इंग्लिश की बुक है वो बहुत अच्छी है और उसमें जो एंटोनिम सिनोनिम दे रखे हैं वो भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो अगर आपके पास वो बुक है तो आप उससे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लो। मान लो आपके पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो कि एसएसबी क्रैक की एक वेबसाइट है, उसमें जा सकते हो। उसमें जाके तुम 1000 एंटोनिम सिनोनिम्स वाला जो पेज आता है उसमें देखो। उसमें से तुम्हें बेसिकली सारे नहीं करने, जो भी तुम्हें नॉर्मलाइज, जो तुम रेगुलर सुनते हो वर्ड्स और तुमने पेपर में देख चुके हैं पीवाईक्यूज़ में, जो तुम पीवाई की प्रैक्टिस करते हो, उसमें तुम्हें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के वर्ड्स आते हैं। देखो इतने हार्ड भी नहीं आते, ना इतने आसान आते हैं, कभी कभी जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स भी वर्ड्स आ जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल जो जनरलाइज वर्ड्स होते हैं उनको छांटना है
उनको याद करना है 20 एंटोनिम 20 सिनोनिम्स डेली, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा जो होगा 20 वर्ड डेली तुम्हारी कॉपी में नोट होते रहेंगे और वो याद भी होते रहेंगे तुम्हें। और अगले दिन सुबह जो आपके एक दिन खत्म हो गया, अगले दिन तुम्हें उन्हें रिवाइज करना है, फिर दूसरे 20 वर्ड करने हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें मेंटेन करके रखनी है। और ये नहीं करना कि यार 1000 करने हैं 20 हर दिन, ये तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते करने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये अभी मत करना है, मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि अभी मत करना। अगर ये करना है तो अपने पेपर के एक जो महीना रह जाएगा, अभी तो 2 महीने बचे हैं, अगर 1 महीना रह जाएगा उस 1 महीने में तुम पूरे 1 महीने में कर सकते हो ये कि 20 वर्ड्स रोज़ याद करें तो 1 महीने में तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 600 वर्ड हो जाएंगे। तो 600 हो जाएंगे तुम्हारे एंटोनिम, 600 सिनोनिम। उसके बाद तुम्हें जो इनसे मीनिंग होते हैं, इनके जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो भी पता हो जाएंगे इससे, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। सो ये तो स्ट्रैटेजी हो गई कैसे आप उन्हें स्टडी करते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी की आप जो उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैसे करना है, मतलब प्रैक्टिस तो आपने बोल दिया करना है भैया, बट प्रैक्टिस करना कैसे है। देखो प्रैक्टिस करना कैसे है, सबसे पहले एलिमिनेशन को सबसे ज़्यादा तुम्हें वो देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर तुमने एलिमिनेशन को दिया तो आधी प्रॉब्लम तुम्हारी वहीं सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखो तुमने 20 वर्ड तो याद कर लिए रोज़ के, 20 मान लो तुम्हारे बहुत 100 वर्ड हो गए, ठीक है। अब तुम्हें 100 सिमिलर वर्ड्स पता है कि ये इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। अब तुम्हें एलिमिनेशन लगाना है सिनोनिम में, क्या ये इससे मिलता जुलता वर्ड है, नहीं मिलता जुलता तो उसे वहीं काट दो, ठीक है। डी ऑप्शन मिलता है तो उसे वहीं काट दो, सी ऑप्शन नहीं मिलता तो उसे वहीं काट दो। जो ऑप्शन मिल रहा है उसको मत देखो पहले, जो ऑप्शन नहीं मिल रहा उसे काटो पहले, ठीक है, ताकि तुम्हारी जो चॉइसेस हैं वो कम हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो इंग्लिश का पोर्शन जो होता है यार वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत एनडीए एग्जाम में, क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 मल्टीप्लाई बाय 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 200 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश को यार तुम स्किप तो कर नहीं सकते। देखो और सिनोनिम एंटोनिम तुम्हारे 10 क्वेश्चन होते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल स्किप करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। 20 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स, तो तुम इसे स्किप तो करोगे नहीं, ठीक है। कम से कम तुम्हें 10 क्वेश्चन जो में से 5 सही करके आने हैं, ठीक है। 20 तो 40 नंबर तो तुम्हें लाने ही है, ठीक है। तो देखो तो सिंपली तुम्हें क्या करना है कि फोकस करना है। देखो फोकस करना है कि तुम क्वेश्चन जो हो रहे हैं एलिमिनेशन से सॉल्व करो। अब एलिमिनेशन जो ट्रिक होती है उसको लगाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी तुम एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारा एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब एलिमिनेशन के लिए यार बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज रहता था कि यार एलिमिनेशन करना कैसे है, क्या ट्रिक लगानी है। तो यार सारी आजकल ट्रिक्स जो हैं वो यूट्यूब में अवेलेबल हैं। देखो यूट्यूब में तुम्हारी कुछ वेबसाइट्स कुछ वीडियोस बताता हूँ जिससे कि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा सर्फिंग करना। मैंने वैसे अपने एनडीए वाले चैनल्स में जो मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट बेस्ट चैनल्स फॉर एनडीए एग्जाम, उसमें भी मैंने बता रखा है कि इंग्लिश के लिए तुम कौन से चैनल्स का यूज़ कर सकते हो। और मैं दोबारा बता देता हूँ, अनअकैडमी वॉरियर्स का चैनल है, उसमें धीरज सर पढ़ाते हैं। बहुत सारे मेरे ग्रुप में मेंबर्स हैं जो बोलते हैं कि वो अच्छा पढ़ाते हैं एंड जो एक्सरसाइजेज वो कराते हैं, जो भी क्वेश्चंस वो कराते हैं, वो एलिमिनेशन जो कराते हैं उससे समझ आ जाता है कैसे हमें एलिमिनेशन करना है। तो तुम धीरज सर से पढ़ सकते हो। उसके बाद मैथ जुगाड़ से में इंग्लिश की एक मैम है, उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाईजूस एग्जाम प्रेप से पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद तुम डाउटनट से पढ़ सकते हो जो न्यू क्लासेस आ रही हैं। उसके बाद जो भी आपकी साइट्स मिलती हैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उसमें इंग्लिश के मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो गैट पोर्शन होता है इंग्लिश पे उस पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐप्स आती हैं उसमें इंग्लिश के जो टेस्ट होते हैं वो दे सकते हो। अब वोकैबुलरी में तुम क्या कर सकते हो, एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें वर्ड्स वो तुम्हें दे रोज़, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंग्लिश लर्निंग ऐप्स होते हैं जिसमें वो रोज़ तुम्हें वर्ड देते हैं, वर्ड ऑफ द डे, ठीक है। उससे तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इंग्लिश के वर्ड्स याद करने में। सेकंड थिंग क्या हो सकती है, जो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो न्यूज़पेपर पढ़ने मत जाना, ठीक है। गलती ये करते हैं कैंडिडेट्स की, जनरली वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, आर्टिकल्स पढ़ने लग जाते हैं। देखो अभी तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है। अगर तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं या 1 महीना बचा है तो तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें सीधा वर्ड्स याद करने, 20 वर्ड्स याद करने हैं रोज़, ठीक है। उनको रिवाइज़ करना है पूरे दिन में। मान लो सुबह तुमने पढ़े, शाम तक तुम्हें अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन दोबारा रिवाइज करो। अगर तुमने ये 20 वर्ड्स रोज़ कर लिए, 2 हफ्ते भी करे तो तुम्हारा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ साथ में एलिमिनेशन की प्रैक्टिस भी जारी रखनी है, क्योंकि देखो एलिमिनेशन को छोड़ दिया तो यार एलिमिनेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इंग्लिश के लिए, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ मैं इंग्लिश के लिए तुम्हें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। देखो इंग्लिश के लिए अगर मैं बुक्स बताऊँ तो इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं वो वेरियस अलग अलग ऑथर्स की आती हैं और जनरली कंफ्यूज रहते हैं कैंडिडेट्स कि यार कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या मेरे को रीडिंग वाली बुक लेनी चाहिए, क्या क्वेश्चन वाली बुक लेनी चाहिए। देखो अगर तुम्हारा ग्रामर पार्ट अच्छा है
तो तुम्हें रीडिंग वाली बुक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें रूल्स तो पता ही है यार, तुम्हें पता ही है वोकैबुलरी के वर्ड्स कौन से होते हैं, तुम्हारी वोकैबुलरी भी अच्छी है, बट तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो तुम्हें क्वेश्चन वाली बुक के लिए जाना चाहिए। जैसे 16 ईयर्स पेपर वाली है दिशा की, अरिहंत के हैं पेपर्स, ठीक है, उनके लिए जाना चाहिए तुम्हें। उनसे क्वेश्चन जो PYQs के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने चाहिए गैट पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ जो सेकेंड बुक तुम ले सकते हो, वो ले सकते हो कि तुम अगर तुम्हारी थ्योरी अच्छी नहीं है, मान लो ग्रामर में रूल्स तुम्हें पता नहीं है अच्छे से, तो तुम गो बुक सेट ले सकते हो, जिसमें मैंने बताया था जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से बता रखे हैं, एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, अच्छे वर्ड्स दे रखे हैं उसमें जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो तुम मेरी यही एडवाइस होगी कि यार जो भी बुक्स लेते हो अपनी कैटेगरी वाइज लेना। देखो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो दूसरा बंदा बुक ले रहा है वही तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम वही बुक लो, ठीक है। तुम्हें वो बुक लेनी है जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। मान लो तुम्हारी इंग्लिश की कोर, मतलब जो इंग्लिश का जो रूल्स वाला पोर्शन है वो कमज़ोर है, तो तुम्हें रीडिंग वाली बुक लेनी चाहिए। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छा है, बट तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो तुम्हें क्वेश्चन वाली बुक के तरफ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ही ऐप्स या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में भी आता है, जो दूसरे को समझ आ रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भी समझ आए, ठीक है। तो डाइवर्स ऑप्शन रखना अपने पास, आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, और जो प्रिपरेशन है उसमें यार होप को लूज़ नहीं करते, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे अगर तुम स्मार्ट वर्क करके खेलोगे, एलिमिनेशन से जाओगे, रैदर देन कि जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सके उतने याद करना, उतने वर्ड्स याद। देखो बच्चे क्या करते हैं 50-50 वर्ड 100-100 वर्ड रोज़ याद करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। 20 वर्ड्स भी करोगे बट अच्छे से करोगे, अगर रोज़ याद करोगे अच्छे से, तो तुम्हारा बेसिकली वो जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे, और तुम वहाँ जाके तुम्हें रिकॉल भी हो जाएगा कि यार मैंने ये वर्ड पढ़ रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आइडिया लग जाएगा और एलिमिनेशन लगाना भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दिमाग से कन्फ्यूजन और डर निकाल दो इंग्लिश का कि यार इंग्लिश प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर डर रहेगा दिमाग में तो ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर डर नहीं होगा और कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार ये वाले क्वेश्चन तो मैं आराम से सॉल्व कर दूंगा, तो बेसिकली तुम पक्का सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो रहती हैं, और तुम अपनी एडवाइस भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या इंप्रूव करना चाहिए। चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब कर देना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। टिल देन जय हिंद।